बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमने मैथमेटिकल मेथड्स का जो चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.5 हमने स्टार्ट की हुई थी। इस एक्सरसाइज में पहले हम 3 लेक्चर जो हैं वो कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। चौथे लेक्चर का जो पहला पार्ट है उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से हमने सीरीज़ को सम अप किया। तो आज जो है इस एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.5 का चौथे लेक्चर का जो आखिरी पार्ट है वो हम देखेंगे कि उसमें जो मैंने क्वेश्चन जो है वो चूज़ किया है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसमें जो सीरीज़ गिवन है इसको हम कैसे सम अप करते हैं। तो यहाँ पे जो सीरीज़ गिवन है वो कॉस की है और उसमें जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं वो एक सी है हमारे पास, एक हमारे पास सी स्क्वायर ओवर 2 है, एक हमारे पास सी क्यूब बाई 3 है एंड सो ऑन। ठीक, तो यानी ये सीरीज़ हमारे पास जो है ये किसकी है? इनफैक्ट ये सीरीज़ हमारे पास है कॉस की, तो इसका नाम हम फिर सी रख लेते हैं। ठीक, तो इसी के पैरेलल जो हमने सीरीज जो है वो लेनी है वो डेफिनेटली फिर साइन की लेनी है, जैसा हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो वो क्या होगी फिर? कोफिशिएंट्स तो सेम रहेंगे, तो सी साइन थीटा प्लस सी स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस सी क्यूब बाई 3 साइन 3 थीटा प्लस सो ऑन। ये हमने इसके पैरेलल हमने साइन की सीरीज ले ली। ठीक, देन हमारे पास c प्लस आयोटा एस क्या बन जाएगा? c प्लस आयोटा एस, दैट मस्ट बी, देखिएगा c को बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। ठीक, प्लस सी स्क्वायर बाई 2 ये बन जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा 2 थीटा। ये कैसे बन रहे हैं? ठीक, ये दो स्टेप्स हमने पिछली एक्सरसाइज जो हमने की है यही वाली एक्सरसाइज, इसके जो पिछले लेक्चर्स हैं उनमें हम डिटेल में ये देख सकते हैं। प्लस सी क्यूब बाई 3 ई रेज टू पावर आयोटा 3 थीटा प्लस सो ऑन। अब अगर हम देखें, सिर्फ इसको देखें, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा आयोटा 2 थीटा आयोटा 3 थीटा, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। बट कोफिशिएंट्स ये c है, ये c स्क्वायर ये भी ठीक है, c क्यूब ये भी ठीक है, बट ये जो है ना 1/2 1/3 ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि कोई और रूल देखने से पहले हम देखते हैं जो हमने पीछे जो सीरीज पढ़ी हैं, फार्मूलाज जिसके दिए हुए हैं उनमें तो कोई ऐसी नहीं है। अगर हम कोशिश करेंगे, सोचेंगे, तो हमें पता चलेगा कि एक हमने सीरीज जो है ऐसी पढ़ी है, वो यूं थी हमारे पास। वी नाउ दैट जो सीरीज थी हमारे पास log ऑफ 1 प्लस जेड, ठीक है, वो हमारे पास क्या थी भला? z माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड क्यूब बाई 3 प्लस सो ऑन। ये हमारे पास सीरीज थी log ऑफ 1 प्लस जेड की। अब जो हमारे पास है वहां पे सारी टर्म जो है वो पॉजिटिव हैं। इसमें ये टर्म जो है वो पहली टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, डेफिनेटली अगली नेगेटिव होगी, ऐसे करके चलती जा रही है। सो पहली टर्म यहाँ से पता चल रहा है कि z की जगह जो है वो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा है। बट सेकंड टर्म में अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ये 2 भी है, ये z स्क्वायर भी है, यानी c है z की जगह पे ना, तो फिर ये माइनस की जगह हमारे पास जो है वो प्लस आया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमें देखें क्या करना पड़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं, अगर इस z की बजाय अगर हम माइनस लगा दें तो देखिएगा ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, z की जगह माइनस जेड हो जाएगा। ये जब माइनस जेड का स्क्वायर लेंगे ना तो वो माइनस का स्क्वायर प्लस जेड ही हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ माइनस जेड का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, यानी ये सारी टर्म्स फिर नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? देखें, पॉजिटिव टर्म में नेगेटिव हो जाना है जिनमें पावर ऑड है, मतलब वो पॉजिटिव टर्म्स है। ठीक, और जिनमें जो हमारे पास जिनमें पावर इवन है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो सारी टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। तो अब देखें, अगर इसमें से थ्रू आउट हम माइनस कॉमन ले लें, देखें
माइनस कॉमन ले ले, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इनफैक्ट ये हमारे पास फिर देखें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, ठीक। तो उसमें या z जो है वो नेगेटिव हो रहा है, या वो अगर पावर वाला फॉर्मूला है तो पावर नेगेटिव हो रही है, डायरेक्टली जो है वो हो सकता है किसी में यूज हो रहा हो। बट जो हमने क्वेश्चंस अभी भी चूज किया, जो पिछले भी चूज किया था, वो फॉर्मूला थोड़ा सा कन्वर्ट करके वो देता है, ठीक। तो इस वजह से आपने थोड़ा माइंड जो है उस लिहाज से आपने यूज कर लेना है, ठीक। तो ये फिर हमारे पास जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो बना फिर log ऑफ 1 माइनस जेड का फॉर्मूला, सही। तो वो यहाँ हमारे पास ये बन रहा है। तो अगर इसे मैं ये लिखना चाहता हूं तो ये मुझे माइनस बाहर लिखना पड़ेगा। अगर ये माइनस यहाँ है तो ये इनफैक्ट यहाँ पे होगा, फिर यानी यहाँ माइनस लिख लें, यहाँ पे प्लस हो जाए। तो फिर इसको अगर इसके साथ कंपेयर करें तो देखें z की जगह हमारे पास है सी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, z की जगह पे सी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, पहली टर्म इक्वल हो गई। फिर नीचे 2 वैसे का वैसा, तो z स्केयर मतलब सी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा का स्केयर, तो देखिए c का स्केयर ई रेज टू पावर आयोटा 2 थीटा हो जाएगा। ये 1/3 वैसे का वैसा, और c ई रेज टू पावर आयोटा थीटा का क्यूब लेंगे तो c क्यूब ई रेज टू पावर आयोटा 3 थीटा आ जाएगा, सही। तो इसका मतलब इसको अगर हम यूज करें तो फिर ये हमारी जो है इसका नाम अगर हम 1 रख लें तो 1 कैसे हो जाएगी, फिर 1 इम्प्लाइज दैट c प्लस आयोटा s इज माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस z की जगह पे क्या आ जाएगा, c ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। इसमें भी हमें ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करना पड़ा, हमारे जो पिछले हमने फॉर्मूलाज याद किए हुए हैं उन्हीं में से यूज हो गया, सही। सो अब हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग करने के लिए पहले ई रेज टू पावर आयोटा थीटा की वैल्यू पुट करना पड़ेगी। ये हो गया फिर लॉग ऑफ 1 माइनस सी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, क्या बना भला, कॉस थीटा, प्लस आयोटा तो ये बाहर माइनस है, ये सी भी है, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा सी साइन थीटा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास बन गया इसका रियल पार्ट, और ये हमारे पास बन गया फिर इमेजिनरी पार्ट, ठीक। तो फिर लॉग है, आपने अब फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, देखिएगा कि लॉग ऑफ z किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ z मॉड प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, ठीक। इसी चैप्टर की एक्सरसाइज जो है 1.4 में हमने खूब देखा इसको। सो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, ये माइनस वैसे का वैसा नेचुरल लॉग ऑफ, अच्छा मॉड ऑफ z क्या होगा, रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी का स्केयर, मतलब 1 माइनस सी कॉस थीटा इस सारे का स्केयर प्लस सी साइन थीटा इसका भी स्केयर, ठीक है। और प्लस आयोटा, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ, अच्छा जी इमेजिनरी पार्ट हमारे पास सी साइन थीटा, ठीक है ना, इनफैक्ट माइनस सी साइन थीटा ओवर हमारे पास है 1 माइनस सी कॉस थीटा, सही है। तो इधर आ रहा है हमारे पास सी प्लस आयोटा एस, बजाय इसके कि हम इसको फर्दर सॉल्व करते रहें, हम देखते हैं हमें चाहिए क्या, हमें सी चाहिए, तो इसका यानी हमें रियल पार्ट चाहिए, तो हम सिर्फ रियल पार्ट को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फिर इक्वेटिंग रियल पार्ट, रियल पार्ट अगर इक्वेट करें तो c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, इसे साथ हम इसकी अब जरूरत नहीं रही, ठीक। तो ये इसका स्क्वायर ओपन करें, 1 प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2c कॉस थीटा, ठीक। और ये प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डन। अच्छा ये बन गया फिर माइनस लॉग ऑफ, चेक करिएगा, ये 1, ये सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर, सी स्क्वायर कॉमन, ठीक है, तो प्लस बन गया हमारे पास सी स्क्वायर कॉमन इन साइड 1, और ये माइनस 2c कॉस थीटा, पावर इसे लिख लेते हैं 1/2 में,
ठीक, अब ये लॉग है और इस नंबर की पावर है तो थर्ड लॉ यूज करें, पावर पहले ले आए तो ये बन जाएगा फिर -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 -2c cos थीटा प्लस c स्क्वायर। ठीक, तो दिस इज योर फाइनल सम ऑफ द गिवन सीरीज। सो आपने देखा ये क्वेश्चन जो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं उनसे कंपैरेटिवली बहुत आसान है। जो चीज़ इस क्वेश्चन में सीखने वाली है वो यही है, आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए अच्छे से। फिर अगर फॉर्मूला आता है तो फिर आपने कंपैरिजन करके देखना है कि कौन सी इसमें चेंज जो है वो हमने कौन सी चीज़ हमने चेंज करनी है। ठीक, तो जब वो चेंज कर लेंगे तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। ठीक, होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। आई डोंट थिंक इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक, तो व्यूअर्स हमने जो पहला चैप्टर है मेथड्स का वो बड़ी डिटेल में देखा। इस लेक्चर के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है मेथड्स का वो वाइंड अप हो गया, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम देखेंगे मेथड्स का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आप लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि ये जो मेरी वीडियोस हैं, मेरे लेक्चर्स हैं, उन स्टूडेंट्स तक लाजमी पहुँचने चाहिए जो किसी भी वजह से सिलेबस में पीछे रह गए हुए हैं या उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि वो अच्छे लेक्चर्स ले सकें, वो अकेडमीज़ जो हैं वो नहीं अच्छे से ज्वाइन कर पाते। उन स्टूडेंट्स तक आपने ये लेक्चर्स लाजमी पहुंचाने हैं। ठीक, तो खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।